संत श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण जन कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा पीताम्बरादरुणवीं बफुलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखार द्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। कृष्ण तदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्दैव में विसतु मां नसराज हंसे। प्राण प्रयाण समये कफुवात पित्ते कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते। वंदे राधा पदं भुजं विष्णु आदि सुरवंदिता यद कीर्तकीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वं हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे रामा रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यासनंदन भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अररिया धाम की जय हो। समस्त नगर निवास की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। चित्साल सर्वस्व श्री राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए दक्षित में कुछ समय तक
श्रीमद् भागवत का चर्चा करेंगे। उनसे पहले यहाँ पर उपस्थित भक्तगण, संतगण एवं भक्तिमती माता एवं बहनें, इन सब के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल हम लोग कथा के माध्यम से पहुंचे हैं ब्रजवासी नंद बाबा कहते हैं, हे नंद बाबा, मेरे ख्याल से अब गोकुल में रहना हम लोगों का ठीक नहीं है, क्योंकि कंस बारी बारी से यहां राक्षसों को भेजता रहता है और राक्षस आते हैं, मेरे कान्हा को तकलीफ होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा, वो बात तो ठीक है, परंतु क्या हमें गोकुल जैसी सुंदर जगह, पवित्र जगह कहीं और मिलेगी? तो नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी ने कहा, भ्राताश्री, एक जगह है, वो है वृंदावन। अब घनानंद जी कहते हैं, ऐसा पवित्र वृंदावन है, ऐसा परम सुंदर वृंदावन है जहां गोवर्धन है, और जैसे हमारे गोकुल में यमुना नदी थी, ठीक उसी प्रकार वृंदावन में भी यमुना का पावन किनारा है। ऐसे वृंदावन में हम चले तो कैसा रहेगा? तो नंद बाबा ने कहा, भ्राताश्री, वृंदावन चलना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रेम की विचित्र बात है। प्रियतम के सुख में सुख का अनुभव करना, उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता का अनुभव करना, ये प्रेम का सच्चा प्रतीक है। देखो, इतना बड़ा वैभव छोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोकुलवासी नंद आदि गोप वृंदावन को चल दिए। ये कितनी पवित्र भावना है गोविंद के प्रति। लेकिन वृंदावन में कोई मकान नहीं होता। वृंदावन अर्थ लगाए वृंदावन का, वृंदा जोड़ वन। वृंदा होती है तुलसी, वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का वन, वहां मकान तो है ही नहीं। अब गोकुलवासी जो वहां गए हैं तो रहेंगे कहां? तो सभी ब्रजवासियों ने क्या किया, जिस बैलगाड़ी पर चढ़कर वे गोकुलवासी नंद आदि गोप गोकुल से वृंदावन आए थे, उस बैलगाड़ी को इस तरह खड़ा किया, सब ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ी के नीचे रहने लगे। कृष्ण बलराम दोनों भाई बोले, मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमें गाय चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया बोली, अभी तुम छोटा है, बहुत छोटा है, तू बहुत छोटा, इस कारण तुम्हें गाय चराने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। यदि तुम विशेष आग्रह करते हो तो तुम्हें बछड़े चराने की अनुमति मिल सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, आज उनको बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। ना जाने कंस को कैसे पता चल गया कि सब कृष्ण को लेकर वृंदावन आ गए हैं। इसलिए कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल राक्षस को भेजा। उस राक्षस का नाम है वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया है। और जो भगवान श्री कृष्ण के
बछड़े की टोली है, वो राक्षस भी बछड़े का रूप बनाकर उस टोली के बीच में आ गया। अब कन्हैया बलराम से कहते हैं, हे दाऊ भैया, देखो आप फिर कहेंगे कि पहले नहीं बताया। हमारे बछड़े के बीच में जो ये बछड़ा है, ये हमारा बछड़ा नहीं है। मैं जानता हूं ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है। गोविंद ने बलराम को इशारा किया और इशारा करते ही उन असंख्य बछड़ों में से ढूंढ करके उनका उद्धार किया। वत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को। वत्सासुर, मन के चंचल वृत्ति को ही हम वत्सासुर कहते हैं। और मन के चंचल वृत्ति का उद्धार करते हमारे गोविंद। यदि मन की वृत्तियां जब चंचल बन जाए तो उसे मेरे कन्हैया दूर करते हैं। एक और राक्षस भेजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए। उनका नाम है बकासुर, जो बगुले का रूप धारण करके आया है। ये भी कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। ये बगुला जब आया तो पानी में इस तरह एक पेड़ पर खड़ा हुआ, जैसे दूर से देखते तो लगता कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, एक पेड़ पर खड़े होकर। ये कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन प्रभु ने इनका भी उद्धार कर दिया। बकासुर पखंड का प्रतीक है। बकासुर बगुला जब पानी में खड़ा था एक पेड़ पर, और वह बड़े ध्यान से देख रहा था नदी की ओर। दूर से देखते तो लगता